राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण। तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय की कथा युग वर्णन की जो आप श्रवण करेंगे, ब्रह्म पता परमात्मा की असीम श्रद्धा, जिससे आप यह कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण करके जो आपको लाभ प्राप्त होगा वो आप अपने मन में, अपनी आत्मा में स्वयं ही जानेंगे। इसलिए कथा श्रवण करते रहिए। हर हर नारायण, हरि हर नारायण, नारायण नारायण। रुद्र जी का कथन सुनकर मैत्री जी अति आनंदित हुए और तत्पश्चात बोले, हे महात्मा विदुर, सृष्टि की विविधता का प्रश्न अति उत्तम है, अतः मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करता हूं जो ब्रह्मा जी ने युग को 4 भागों में बांटते समय युग अवधि का नाम दिया। 4 युगों का निर्माण करने के पश्चात 4 युगों को अलग अलग काल तक बने रहने का समय निश्चित किया, किंतु उससे भी पहले यह जान लेना आवश्यक है कि 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, जिसे सत्य का युग कहा जाता है, उसकी आयु 4800 दिव्य वर्ष की ब्रह्मा जी ने निर्धारित की। 3600 दिव्य वर्ष का त्रेता युग और 2400 दिव्य वर्ष का द्वापर युग एवं 1200 दिव्य वर्ष की आयु कलयुग की दान की। अतः मनुष्य के समय के अनुसार युगों की अवधि इस प्रकार है: देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष बराबर होता है, तथा देवों का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष का हुआ। इस तरह मनुष्यों के समय अनुसार सतयुग की आयु राधे राधे 17,28,000 वर्ष की हुई। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर
एवं 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। हे बदुर जी, युग बदलने के साथ धर्म की गति भी बदलती रही। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। त्रेता में धर्म का एक पैर टूट गया, अर्थात 3 पैर बचे। द्वापर में 2 पैर और कलयुग का आगमन होने पर समय का मात्र 1 पैर बचा, अर्थात 3 चरण टूट गए। मृत्यु लोक से देवलोक तक काल के रूप अलग अलग हुआ करते थे। मैत्रेय जी बोले, हे बदुर, प्राणी जगत से लेकर वन औषधियों तक का ब्रह्मा जी ने सृजन कर डाला। पृथ्वी पर सजीव से लेकर निर्जीव तक का निर्माण किया, फिर भी उनके मन को शांति ना मिली। संसार का विस्तार करने हेतु भावना बन रही थी, चित्त अधीर हो रहा था। तब उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार की रचना की, जो श्री हरि का अंश लेकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने इन 4 भाइयों को प्रजा का निर्माण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर चारों भाइयों ने विचार किया कि पिताजी हमें प्रभु का भजन करने की आज्ञा न देकर अन्य तरह की कार्य सिद्धि चाहते हैं। उन चारों भाइयों के मन में ज्ञान रूपी भावना का संचार हुआ, जो श्री हरि की प्रेरणा थी, और प्रभु की प्रेरणा से ओतप्रोत मन में यही निर्णय लिया कि जो माता पिता अथवा भाई प्रभु का ध्यान भजन में बाधक बने, उन्हें अपना नहीं समझना चाहिए। हम प्रजा की रचना नहीं करेंगे। है विचार कर वे चारों भाई हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़े हुए और निवेदन करते हुए बोले, हे रचनाकार, हे पितामह, हम कभी काम क्रोध एवं मदलोभ के वशीभूत ना हो, कभी इंद्रिय सुख प्राप्त करने की अभिलाषा ना उत्पन्न हो, ना हम किसी तरुणावस्था जवानी को प्राप्त हो, और जीवन पर्यंत बुढ़ापा ना आए। हम चारों भाई सदैव 5 वर्ष की आयु का बने रहने की अभिलाषा रखते हैं, अतः आप हमें 5 वर्ष के बने रहने का वरदान प्राप्त करें। इसलिए कि इंद्रिय विषय भोग तथा सांसारिक मोह माया से दूर रहकर श्री नारायण के ध्यान एवं भजन की अभिलाषा करते हैं। उनके वचन सुनकर ब्रह्मा ने मनवांचित वरदान दे दिया कि तुम लोग सदा 5 वर्ष की आयु के बने रहोगे। मीना वरदान सत्य होगा, किंतु मेरी अवज्ञा आदेश न मानकर करके अत्यंत ही अनुचित कार्य किया है। इतना कहने के पश्चात ब्रह्मा जी का हृदय क्रोध से भर आया, समस्त शरीर अत्यधिक क्रोध से कंपायमान होने लगा। क्योंकि प्रभु श्री हरि ने ब्रह्मा जी को रचनाकार के रूप में प्रकट किया था, जिस कारण ब्रह्मा जी के क्रोध से एक नई ज्योति की रचना हुई। वह क्रोध रूपी ज्योति दोनों भौहों के बीच से श्यामल सांवला रंग पुरुष के रूप में उत्पन्न हुई। उस पुरुष की आंखें
रक्तांब थी एवं पैदा होते ही अति तेज स्वर में रुदन करने लगा। उसके रुदन से ब्रह्मांड थर्रा उठा। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुत्र, तुम क्यों रोते हो? भावों के मध्य से ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण उत्पन्न हुए पुरुष ने कहा, हे पितामह, मैं अनाम हूँ, मेरा आप अति शीघ्र मेरा नामांकरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, यह बालक पैदा होते ही रुदन करने लगा, अतः यह रुद्र होगा। तत्पश्चात नामांकरण करते हुए बोले, हे बालक, तेरा अवतार रुद्र अवतार है। तू मेरी आज्ञा मानकर संसार के प्राणियों की रचना कर। बालक रुद्र ने ब्रह्मा के आदेश को शिरोधार्य किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे बालक रुद्र, तुझे संसार के प्राणी जगत के लोग शिव, शंकर एवं महादेव आदि नामों से पुकारेंगे। अब जाकर मेरे आदेश का पालन कर। यह सुनकर रुद्रावतार ने काम, लोभ एवं अहंकार से भरकर रौद्र क्रोधी रूप धारण कर प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ किया, जिससे भूत, प्रेत, राक्षस एवं 50 आदि की रचना हुई। उस सृष्टि रचना से ब्रह्मा जी संतुष्ट ना हुए, बल्कि मन में और ज्यादा अशांत हो गया। तब वे रुद्र जी से बोले, हे रुद्रावतार, क्रोध के कारण तेरी उत्पत्ति हुई है। तुझमें तमोगुण का वास है। तेरे द्वारा प्रकट हुए प्राणी अधर्मी एवं पापी होंगे। इससे पृथ्वी पर भार बढ़ेगा। उचित यही है कि तू जाकर तपस्या कर और तब तक तपस्या कर जब तक कि तेरे भीतर समाया तमोगुण नष्ट ना हो जाए। जब तेरे शरीर में सतोगुण प्रविष्ट हो जाए, तब उस सात्विक गुण द्वारा प्रजा की रचना करना। पितामह के वचनों को मानकर रुद्र जी ने रचना बंद कर दी और तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा का श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।